अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 11 का क्विज नंबर 3 सॉल्व। आज की इस वीडियो जो है इसमें मैं 2 क्विज के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगी। क्विज नंबर 3 के 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड सॉल्यूशंस होंगे और वेरीफाइड आंसर होंगे। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। जो स्टूडेंट्स पहले क्विज करवाते हैं पेड वो भी थोड़ा जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश किया करें। लास्ट मोमेंट पे जब आप कांटेक्ट करते हैं फिर काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मसरूफियत बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्विज़ जो है ये भी पेड क्विज़ है स्टूडेंट का, और 9 मार्क्स जो हैं हर क्विज़ में इसने गेन किए हैं। अगर आप भी अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को और देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, इंक्रीमेंटल मॉडल के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो हमने बतानी है। तो इसमें क्या है कि ऑल इंक्रीमेंट्स आर क्रिएटेड एट वंस, डेवलपमेंट कंप्लीट्स इन मैक्सिमम 4 इंक्रीमेंट्स, फर्स्ट इंक्रीमेंट इज द कॉम्प्लेक्स वेरिएंट, फर्स्ट इंक्रीमेंट इज द सिंप्लीफाइड वेरिएंट। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हमने बतानी है, तो वो है फर्स्ट इंक्रीमेंट इज द सिंप्लीफाइड वेरिएंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट सिनेरियो फॉर शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न्स। ठीक है, कि शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं उसके लिए जो रॉन्ग सिनेरियो यहाँ पे गिवन है वो हमने बताना है। तो सबसे पहले क्या है कि यूज़र नीड्स टू बाय अ सिंगल प्रोडक्ट, यूज़र इज इंटेंडेड टू बाय मोर प्रोडक्ट्स, यूजर पेइंग मनी लेटर ऑन। ठीक है, डू नॉट यूज इन केस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट टू सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है जो शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न के हवाले से इनकरेक्ट है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कि यूज़र नीड्स टू बाय अ सिंगल प्रोडक्ट, ये हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं MCQs नंबर 3 क्या है कि डैश आर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट आर प्रीमिली डिज़ाइंड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने बताना है वो सॉफ्टवेयर पैकेज का नेम बताना है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो IDEs, EDS, IEDIs या फिर IDS। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारे पास IDEs। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 4 क्या है द इम्पीरेटिव पैराडायग्राम आल्सो नॉन एज पर्टिकुलर मशीन। ठीक है, कि इम्पीरेटिव जो डायग्राम है उसको हम उसका जो दूसरा नेम है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर मशीन का नाम जो दिया जाता है वो कौन सी है। ठीक है, यानी कि इम्पीरेटिव पैराडायग्राम का दूसरा नाम क्या है। ट्रेडिशनल पैराडायग्राम से है, प्रोसीजरल पैराडायग्राम, नॉन ट्रेडिशनल या फिर नॉन प्रोसीजरल। ठीक है, तो जो इम्पीरेटिव पैराडायग्राम से हैं उनको हम प्रोसीजरल डायग्राम्स भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 5 क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न्ड विद। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसमें हम कंसर्न करते हैं। ठीक है, हमारा कंसर्न होता है किसके साथ, थ्योरीज और मेथड्स दैट अंडरलाई कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, all aspect of computer based system development including hardware, software and process engineering, हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है जिसमें हमारा कंसर्न जो है वो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा वो होगा कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स इज द लैक ऑफ क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स कॉल। ठीक है, कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन्स हैं इसमें जो डिस्टिंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक की लैक। ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की कमी। तो इसको हम कहते हैं क्या, ठीक है, इसको किस तरह से हम मेजर करते हैं इसको, और इस डिस्टिंक्शन को हम क्या कहेंगे, उसका नाम क्या होगा, क्वालिटी होगी, मैट्रिक्स होंगे, कैलकुलेशन या फिर कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैट्रिक्स। मैट्रिसेस जो है वो हमारा
करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंट्रोल एंड इन्फोर्स द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कि हमने वो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ग्रुप कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इन्फोर्स करता है। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आ रहा है यहाँ पे, तो इसी से हमें पता चल गया कि इट्स मीन के ये जो है SQA है। ठीक है, SQA इसका फुल नेम क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस। ठीक है, तो क्वालिटी की बात हो रही है, इट्स मीन के सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो हमारा वेरीफाइड आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर इन एडा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि असाइनमेंट ऑपरेटर C++ और C++ में कौन सा है, ठीक है, तो C और C++ में ये होगा। ठीक है, और इन एडा पूछा गया है, एडा क्या है, एडा भी C और C++ की तरह एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल कौन सा है। ठीक है, तो एडा में जो हम असाइनमेंट सिंबल यूज़ करते हैं वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर C। ठीक है, सबसे पहले हम कॉलन लगाते हैं और फिर इक्वल लगाते हैं, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है एडा में। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 9 क्या है, विच वन इज आ यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर हमने बताना है कि यूनरी ऑपरेटर कौन सा है, एंड है, इक्वल, और या फिर नॉट। ठीक है, एंड जो है ये भी दो, एंड ऑपरेटर जो है ये भी दो आर्ग्यूमेंट लेता है, इक्वल भी और भी। ठीक है, लेकिन जो यूनरी ऑपरेटर है यानी कि नॉट है वो एक आर्ग्यूमेंट ले लेगा, तो इट्स मीन कि नॉट जो है वो हमारा करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 10 है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है, तो हमने बताना है कि ये डेफिनेशन जो है ये किसकी है, ऑब्जेक्ट की है, क्लास की, फंक्शन की, या फिर इंस्टेंस की। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास होगा क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। CS 101 के क्विज नंबर 3 का सोल्यूशन 1 हमने कंप्लीट कर लिया। सोल्यूशन 2 को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमसे क्या MCQs पूछे गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि व्हाट डज SDLC स्टैंड्स फॉर इन द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जो SDLC है वो स्टैंड करता है किसके लिए, यानी कि SDLC जो है इसका हमने ये एक एब्रीविएशन है। ठीक है, तो हमने इसका फुल नेम बताना है, तो SDLC क्या होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गिवन MCQs में ये MCQs है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है कि अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डैश कोहेशन। ठीक है, कि कोहेशन की जो स्ट्रॉन्गर फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका दूसरा नेम क्या है। ठीक है, उसको हम फंक्शनल कोहेशन कहते हैं, वीक, नॉन फंक्शनल, या फिर इंडिपेंडेंट। तो गिवन MCQs में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल कोहेशन। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है, इन स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, कि स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शंस जो हैं उसमें हम फंक्शंस को स्ट्रक्चर चार्ट में फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, सर्कल से, ट्राइंगल से, रेक्टेंगुलर से, या फिर रो से। ठीक है, तो इस चार्ट में फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है 5 मॉडुलस 2 वुड गिव। ठीक है, तो हमने बताना है कि 5 मॉडुलस 2 का आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, तो हमारे पास जो है 5 मॉडुलस 2, अब ये जो मॉडुलस है इसमें हमारे पास आंसर जो होता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, यानी कि हम 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, और एक जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा, एक बाकी बच जाएगा। ठीक है, तो वो जो रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर होता है मॉडुलस की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 जो है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू इनिशियलाइज अ 3 एलिमेंट इंटीजर अरे इन C एंड C++। ठीक है, कि C और C++ में 3 एलिमेंट की इंटीजर अरे जो है उसको आपने इनिशियलाइज करवाना है, तो उसका करेक्ट सिंटैक्स आप यहाँ से बताएंगे। तो उसका जो करेक्ट सिंटैक्स होता है वो है हमारे पास MCQs नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर हम अरे का नेम लिखते हैं, यहाँ पे एड उसका नेम है। ठीक है, उसके बाद उसका साइज बताते हैं 3 है, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ जो हैं
वो हम देते हैं 1 2 3 3 वैल्यूज़ हमने उसको दे दी। तो यहाँ पे अपने ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, ठीक है, ब्रैकेट्स का बस इसमें चेंज है। तो ये ब्रैकेट्स जो हैं ये हमारे पास करेक्ट ब्रैकेट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन है डैश गिव्स द इन्वर्टर सर्टेन राइट्स टू फॉरबिड अदर्स फ्रॉम सेलिंग मेकिंग यूजिंग एंड इम्पोर्टिंग हिज हर इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है ये हमें राइट देती है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए राइट देती है कि हम चीज़ों को सेल करें, बना सकें, इंपोर्ट कर सकें, ठीक है, इज हर इन्वेंशन, ठीक है, अपनी इन्वेंशन को, ठीक है, उसकी इन्वेंशन को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि पैटर्न है, इन्वेंशन लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस है या फिर पेटेंट। तो जो हमारे पास गिवन एमसीक्यूज में से करेक्ट आंसर है वो है पेटेंट, ठीक है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हम देते हैं वो पेटेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है स्टेक होल्डर्स कैन बी आर, ठीक है, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं लायर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर स्कूल्स। तो स्टेक होल्डर्स जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है। नेक्स्ट वन चलते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडायग्राम ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस विच इज़ नॉन एज, ठीक है, अगर आपने CS11 की असाइनमेंट अभी तक नहीं बनवाई तो आप मुझसे बनवा सकते हैं पेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास MCQs हैं इसके लिए कि ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कलेक्शन ऑफ फंक्शन विच इज़ नॉन एज मेथड्स, एलिमेंट्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडायग्राम ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस विच इज़ नोन एज, इसका मेरे पास आई थिंक है मेथड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट मूव्स इनटू अ मेंटेनेंस फेज फॉर, ठीक है, कि जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो हमने बनाया होता है उसको हम मूव करते हैं मेंटेनेंस फेज में। तो हम किस पर्पज़ के लिए उसको मूव करते हैं मेंटेनेंस फेज के लिए, रिपेयर प्रोसेस के लिए, एरर करेक्शन के लिए, डिफॉल्ट रिमूवल के लिए या फिर एरर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम उसको करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट वन है विच डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड दैट कैन बी यूज फॉर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस लेटर ऑन इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल डेवलपमेंट, ठीक है, कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें चाहिए होती है सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस के बाद, ठीक है, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस के बाद हमें कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चाहिए होती है, वो हमें चाहिए होती है क्वालिटी अश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्वालिटी अश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमें चाहिए होती है। ये था आपका CS11 के क्विज नंबर 2 क्विज नंबर 3 के 2 सोल्यूशन। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है irsla@gmail.com। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, GDB और क्विजेस के सोल्यूशन आप तक पहुँचते रहें। इसके अलावा भी, इस सब्जेक्ट के अलावा भी अगर आप किसी सब्जेक्ट का क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे करवा सकते हैं, असाइनमेंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।